क्या सॉफ्टवेयर के ही माध्यम से पिछले दिनों जब 2015 में मानदेय से वेतन संरचना शिक्षकों को दिया गया तो एक सॉफ्टवेयर बनाकर पूरे बिहार में लागू, लेकिन उस वेतन संरचना के आधार पर जब 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ इन नियोजित शिक्षकों को मिला, सहमति बनी थी विभाग में कि हम इसमें भी सॉफ्टवेयर बनाकर और पूरे बिहार में भेजेंगे। नहीं भेजा गया। अधिसूचना के माध्यम से पूरे बिहार में अनियमितता है। 14 का शिक्षक ज्यादा पा रहा है, 16 का शिक्षक का वेतन निर्धारण कम हो रहा है। तो ये अनियमितता है। अभी भी उस 7वें वेतन पुनरीक्षण के उस विसंगति को अगर दूर नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिनों में जिस सॉफ्टवेयर के निर्माण की बात पर आपने सहमति जताई है वह ज्यों का त्यों वह वित्तीय विसंगति रहेगी, वर्तमान रहेगी। इसलिए उसमें भी सॉफ्टवेयर बनाने की मांग हम करते हैं। इसमें एक बात और हम ध्यान दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि जो सॉफ्टवेयर बना था 15 में, नहीं महोदय, मैं स्पष्ट जो यहाँ समस्याएं हैं कुछ जानकारी में मंत्री महोदय को देना चाहता हूँ। नहीं, हम लोग के गार्जियन उसको थोड़ा टीका टिप्पणी कर देते हैं, थोड़ा रुकना पड़ता है। तो उसमें कहना है ये कि कई जगह जो डीपीओ स्थापना है महोदय, अभी संजय जी ने कहा कि 14 का जो वेतन पिछला जो सॉफ्टवेयर में बना, 14 में जो बहाल शिक्षक हुए उनका वेतन कम हो गया बनिस्पत 55 में बहाल होने वाले 15 में बहाल होने वाले शिक्षक से। और इस कड़ी में और ये बताना चाहते हैं कि डीपीओ स्थापना ने जो है डीपीओ स्थापना जो है कई जगह ये कर रहे हैं कि जिनको 16 में इंक्रीमेंट मिल गया, 17 में मिल गया, 18 में मिल गया, 19 में, अचानक उस सॉफ्टवेयर का उदाहरण देके वो सारे इंक्रीमेंट को काट के नए ढंग से फिर वेतन का सत्यापन कर रहे हैं। ये उदाहरण अरवल के डीपीओ कर रहे हैं महोदय, और लगभग 250 शिक्षकों का वेतन वो रोक रखे हैं इसी नाम पर कि वो जो सॉफ्टवेयर में है पहले के डीपीओ ने गलत समझा और अभी के हम जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं, मनमाने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं महोदय। ये एक बहुत बड़ी कठिनाई है। इसलिए 20 में जो 21 में जो सॉफ्टवेयर बनेगा, इन त्रुटियों को की ओर सरकार ध्यान देगी और इसका समाधान करेगी। और विशेष रूप से अरवल के जो डीपीओ कर रहे हैं महोदय, उस पर जरा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है माननीय मंत्री जी। बात सदस्यों ने जो बात अभी रखी है वो बहुत ही जेन्युइन है, क्योंकि इस सदन में वादा था कि सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। सॉफ्टवेयर विकसित नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि पूरे राज्य में शिक्षकों के वेतन निर्धारण में अनेक प्रकार की विसंगतियां मुफस्सिल के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा पैदा कर दी गई। और ये सवाल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के संज्ञान में है, लेकिन फिर भी चूंकि सॉफ्टवेयर बनाने वाली जो कंपनी थी उसको शिक्षा विभाग ने पैसे नहीं दिए, इसलिए सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं हुआ। आज माननीय शिक्षा मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर हम बनवा देंगे, तो माननीय सदस्यों ने जिन विसंगतियों की चर्चा की है उन विसंगतियों का निराकरण करते हुए ये सॉफ्टवेयर बनवा दे। इससे राज्य के खजाने से कुछ लोगों को अधिक वेतन भी भुगतान हो जाता और कहीं किसी का जेन्युइन वेतन भी नहीं मिल पाता। तो ये विसंगति जो पैदा हो गई है, इस विसंगति को दूर करने की प्रक्रिया भी सॉफ्टवेयर में विकसित करा दी जाए, यही हम माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं। जमुई का सिर्फ उदाहरण मैं जमुई का दे रहा हूं, एक जिले का, इसे कई जिलों से आता है। मार्गदर्शन मांगा जाता है और वेतन निर्धारण में के तहत दिया हुआ वेतन ले लेता है, उसके बाद पैसे की उगाही की जाती है। भावना गलत है महोदय। सॉफ्टवेयर से दोनों पक्ष देखेगा, शिक्षक भी देख सकेंगे, पारदर्शिता होगी जो कि हमारा किस तरह से वेतन निर्धारण होगा, इसीलिए उसमें कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक, माननीय मंत्री महोदय, आज के विकसित सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने में सरकार ने जो सॉफ्टवेयर लागू किया तो मंशा तो यही थी जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। आपने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में
जो सरकार ने लागू किया उसे उचित ही नहीं बल्कि उसकी सराहना की है आपने। बीच में किसी कारणवश अगर वो नहीं लागू हो पाया है, ये तो सरकार बिल्कुल मानती है कि महोदय सॉफ्टवेयर लागू होने से सबको सुविधा होती है, और सबसे अधिक जो जैसा कि पांडे साहब ने कहा कि मुफस्सिल या क्षेत्रीय हमारे अधिकारी लोग हैं, उसमें कोई अगर गलत मंशा से किसी शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी को परेशान करना चाहता है तो वो उसको अवसर ही नहीं मिलता है अगर हम सॉफ्टवेयर लागू कर देते हैं। इसीलिए तो हमने कहा है कि हम सॉफ्टवेयर लागू करेंगे। और उसमें जो विसंगति की बात है महोदय, सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर है, वो तो मैकेनाइज्ड प्रोसेस है। उसमें तो जो सूचनाएं फीड की जाएंगी, जिसके आधार पर सॉफ्टवेयर को आने वाली सूचनाओं को प्रोसेस करना है, तो वो पैरामीटर्स, वो सूचनाएं सही रहें जिससे कि आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं हो। और माननीय सदस्यों ने ठीक कहा है कि अभी उपयुक्त समय है कि जब हम नए सॉफ्टवेयर का निर्माण करेंगे, जो 1 अप्रैल 2021 से जो हम लोग नया वेतनमान या बढ़ा हुआ वेतन देने जा रहे हैं, इस क्रम में हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहते हैं कि पिछले अनुभव के आधार पर जो आप उसमें तरमीम या मॉडिफिकेशन चाहते हैं, जो उसमें आप बदलाव चाहते हैं, जिन चीजों का आप समावेश चाहते हैं, वो सब लिखित सुझाव आप दे दीजिए। हम उन सब को शामिल करके नया सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ठीक हो गया। चलिए माननीय सदस्य